Class 7 English Unit 3 Section 1. Dear students, welcome to online tutorial classes of Class 7 of CMG Institute of Education, Bankat, Bihar. Listen carefully. Section 1. Some parts of this lesson has been taught before some days. Remaining portion is going to start. When Stephen received his degree from Oxford in 1962 and came to Cambridge to pursue a doctorate, he would meet every day. कहता है कि जब स्टेफन ने ऑक्सफोर्ड से 1962 में अपनी डिग्री को जब प्राप्त किया और वह आया कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट के लिए, तो उससे हम लोग प्रतिदिन मिलने जाया करते थे। कि स्टाइल ऑफ स्पीकिंग रिमेन अनचेंज, और उसके मिलने का जो स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, उसके बोलने की जो शैली थी वह अपरिवर्तनशील थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। When he spoke, जब वह बोला, some words would slip away, तो कुछ शब्द जो फिसल भी जाते। None of us knew that this was probably the first symptoms of the disability that was slowly engulfing. कहता कि none of us knew, हम लोगों से कोई नहीं जानते थे कि संभवतः ये उसके लक्षण थे, उसकी अक्षमता का, जो उसे धीरे धीरे प्रभावित कर रहे थे। That is why when I heard the news from my colleagues, कहता कि जब मैंने समाचार सुना अपने साथियों से, I was deeply shocked, मुझे बहुत गहरा दुख हुआ। Later I got to know that he had epileptic lateral cellulitis, a new scholar, West Indies, also known as Lou Geertz. कहता कि बाद में मुझे मालूम हुआ कि वह एक स्वतः रोग है, जो बाद में धीरे धीरे मांसपेशियों को प्रभावित करते हुए, जिसको जाना जाता था लौ गेरिक्स रोग के नाम से। ओवर टाइम द डिजीज reduced his bodily control to flexing of a finger and voluntary eye movements. कहता समय के बीतने के साथ साथ बीमारी जो है घटती गई। The disease reduced his bodily control, बीमारी ने उसके शारीरिक नियंत्रण को धीरे धीरे घटा दिया, और उसकी अंगुलियां जो है फिर जो चलायमान थी, या आंखें जो स्वैच्छिक गति करती थी, उसको प्रभावित। रैपिड चेंज इन हिज फिजिकल कंडीशन वी आर विजिबल आफ्टर द ज्वाइंट कैम्ब्रिज। कहता है उसके रैपिड चेंज इन हिज फिजिकल कंडीशन, उसके शारीरिक दशा में परिवर्तन हुआ बहुत तेजी से। वह जो दृष्टिगोचर था, एट टाइम्स स्टम्बल व्हाइल वॉकिंग, जब वह चलता था लड़खड़ाते हुए। But Stephen completed his PhD thesis and started further research. कहता है कि स्टेफन ने PhD की कोर्स पूरा किया, PhD थीसिस को पूरा किया, और आगे के लिए रिसर्च अनुसंधान शुरू किया। Did not require much help from his guide. कहता है कि उसे अब अपना अधिक सहायता की जरूरत नहीं पड़ती थी अपने गाइड से। गाइड मीन्स ए टीचर हु कैन गाइड्स who help him in his research. During 1966 and 77, Stephen solved the difficult regarding Einstein theory of relativity. कहता है कि 1966-67 में स्टेफन ने हल किया एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था। This was the time when his illness snatched away his ability to use his hands for writing, और यह समय था
जबकि बीमारी ने उसकी सक्षमता को चपट लिया था। वो अपने हाथों का लिखने के लिए हाथों का उपयोग भी नहीं कर सकता। सो ही हैड स्टार्टेड डूइंग कैलकुलेशन इन हिज माइंड एज ही स्टिक। इसलिए गणना का काम करने के लिए उसने हाथ से करने या दिमाग से करना शुरू किया। His colleagues would list his nuclear speech and note down the equations Stephen dictated. और उसके साथी जो थे उसके वाणी को, उसकी भाषाओं को सुनते थे, उसकी वाणी को सुनते थे और जो स्पष्ट थे और उसको नोट करते थे। Stephen dictated. It was not surprising, यह कोई आश्चर्य की बात है, that every equation was perfect. कि हर उसका इक्वेशन जो सूत्र था वह पूर्ण था। तो हिज बॉडी फेल्ड हिम, यद्यपि उसका शरीर उसे असफल किया। स्टेफन यूज्ड हिज ब्रेन अनसक्सेसफुली कंटिन्यूड हिज रिसर्च। स्टेफन ने अपने दिमाग का उपयोग किया और सफलतापूर्वक अपने अनुसंधान को जारी रखा। बिटवीन 1969 and 1963, स्टेफन प्रेजेंटेड एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। पता है कि स्टेफन ने 1969 से लेकर 1973 बीच में स्टेफन ने प्रस्तुत किया एक महत्वपूर्ण थ्योरी अपना ब्लैक होल्स पर। इन 1974 he discovered that black holes would emit radiation। पता है कि 1974 में उसने खोज किया कि ब्लैक होल्स जो है वह इमिट रेडिएशंस, किरणों को विकिरणित कर सकता है, त्याग सकता है। विच वाज सरप्राइजिंग फाइंड, जो एक आश्चर्यजनक उपलब्धि। दिस वाज व्हेन कॉल्ड द हॉकिंग इफेक्ट, और इसको हॉकिंग इफेक्ट कहा जाता था।